नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिखा। ये रुक करते हैं आज की ताजा खबरों से। टीकमगढ़ शहर के सर्किट हाउस में लगाई गई स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इस मौके पर सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सहित प्रदेश भर के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री और विधायक शामिल हुए। दरअसल राजशाही दौरे में बनाए गए विश्राम भवन में करीब 1 साल पहले स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा लगा दी गई। प्रतिमा लगाए जाने के बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इस पर विरोध जताया। तमाम विरोध और नाराजगी के बाद भी शनिवार को प्रतिमा का अनावरण हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टीकमगढ़ पहुंचकर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण किया। उसके पश्चात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जल्द ही टीकमगढ़ आकर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वहां जतरा के लिए रवाना हो गए, जहां वह वैरावार गांव पहुंचकर लाली बहना सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। माधवराव सिंधिया जी देश के गौरव थे, मध्य प्रदेश के तो गौरव थे ही। पूरा जीवन उन्होंने राज परिवार में जन्म लेने के बाद में भारत माता की सेवा में समर्पित किया था। भारत में इंट्रोड्यूस करके एक नए युग का प्रारंभ किया था। वो नागरिक उड्डयन मंत्री रहे, पर्यटन मंत्री रहे और मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में भी उन्होंने देश की अभूतपूर्व सेवा की। आज मैं अपनी ओर से और मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता की ओर से स्वर्गीय माधव महाराज जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। और इस अवसर पर हम और पूरी टीम, आदरणीय सिंधिया जी, वीरेंद्र जी, मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, हम एक ही संकल्प लेते हैं कि चाहे हमारी स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी हो, जो राजमाता से लोक माता बनी, और चाहे बड़े महाराज स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी हो, उन्होंने प्रदेश के विकास के जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को अधूरा नहीं रहने देंगे, हम पूरा करके दिखाएंगे। मैं इस अवसर पर एक बार फिर स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और प्रतिमा के लगाने के लिए विनोद जी और बाकी साथियों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्योंकि लगभग 1 लाख लोग जतारा में प्रतीक्षा कर रहे हैं। को शीघ्र ही जतारा जाना है, हम उनका ज्यादा समय लेना नहीं चाहते, लेकिन आज इस दिवस पर मैं उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि अमूल्य समय उन्होंने निकालकर आज टीकमगढ़ में इस मुख्य अनावरण समारोह में उपस्थित हुए। मौसम खराब होने की वजह से हम लोग हेलीकॉप्टर से नहीं आए, हम लोग गाड़ी से आए, पर आज इस दिवस पर एक भावुक दिन है मेरे लिए। मेरे पूज्य पिताजी की मूर्ति इस टीकमगढ़ में, उनका एक व्यक्तिगत लगाव, हृदय का लगाव, रेल की सुविधा बुंदेलखंड को देने के लिए दिन रात उन्होंने कार्य किया। मराठाओं का, क्योंकि ये वीरों की भूमि है, महाराज छत्रसाल जी की भूमि है। और जब मुगलों ने, अफगानियों ने जब इस क्षेत्र पर पूर्ण रूप से आक्रमण किया था, तब महाराज छत्रसाल जी के मदद के लिए बाजीराव पेशवा जी ने स्वयं यहाँ आकर मेरे पूर्वज राणोजी महाराज के साथ मुगलों और अफगानियों को खदेड़ के वापस भेजा था और छत्रसाल महाराज के साथ भारत की एकता और अखंडता की रक्षा की थी। तो एक बहुत पुराना भावुक रिश्ता है। मैं आज धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को। मेरे पूज्य पिताजी ने दिन रात एक किया था इस मध्य प्रदेश के विकास के लिए, रेल के क्षेत्र में, और आज मैं मुख्यमंत्री जी का कृतज्ञ हूँ। उन्होंने अपने प्रवास में समय निकाला टीकमगढ़ में मेरे पूज्य पिताजी की मूर्ति का अनावरण किया और जो उनकी सोच और विचारधारा थी क्षेत्र के विकास की, क्षेत्र की
जीवन काल में इस बुंदेलखंड क्षेत्र रेल की सुविधा के साथ जोड़ने के लिए, चाहे सागर हो, चाहे पूर्ण कोशिश और सफलतापूर्वक मेरी आजी अम्मा राजमाता विजयराजे सिंधिया का भी इस क्षेत्र के साथ एक बहुत पुराना संबंध रहा। हमारी मुख्यमंत्री उमा भारती और एक व्यक्तिगत संबंध इस संपूर्ण बुंदेलखंड जो यूपी और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के बीच में स्थित है, मराठाओं का और सिंधिया परिवार का रहा। इस क्षेत्र के हीरे वीर सपूत महाराज छत्रसाल उनके कार्यकाल में जो एक अमन चैन और शांति और विकास की रियासत उन्होंने बनाई, जब अफगानों और मुगलों ने टेढ़ी आंख इस क्षेत्र के प्रति रखी, तो उन्होंने बाजीराव पेशवा जी के साथ मिलकर, मराठाओं के साथ मिलकर, जिनमें मेरे पूर्वज कान्होजी महाराज उपस्थित थे, मुगल और अफगानों को दोबारा खड़े मालूम है कि आप सवाल का जवाब दीजिए। और इस क्षेत्र का विकास भारतीय जनता पार्टी संकलित है। हमारे यहाँ मॉडल स्कूल, CM राय स्कूल, आने वाले दिनों में मेडिकल कॉलेज मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्थापित हो रहा है। जो भी अन्याय कांग्रेस के द्वारा किया गया था, उस अन्याय के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक विकास और प्रगति की श्रृंखला संपूर्ण मध्य प्रदेश में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और यही 18 साल का प्रदेश सरकार का और 9 साल केंद्र सरकार का इतिहास है। महाराज जी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, मूर्ति का विरोध बता रहे थे, उनके लिए क्या मैंने उसी समय में जिस पार्टी ने विश्वासघात किया था, उस पार्टी को धरातल पर लाने का कार्य करके, जो किसानों के साथ विश्वासघात हुआ, जो नौजवानों के साथ विश्वासघात हुआ, और आज शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में चाहे किसान की हम बात करें, जहाँ 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि केंद्र से मिल रहा है, वहीं प्रदेश में 6,000 रुपये मिल रहा है, किसान को 12,000 रुपये मिल रहा है। अतिथि के बारे में कहेंगे, जिस मुद्दे को लेकर बोला विकास और प्रगति जिस पार्टी ने वो मैनिफेस्टो में डाला था, मैंने उस समय में भी कहा था कि अगर नहीं हुआ उस पार्टी के द्वारा, तो उस पार्टी को तो धरातल पे लाने का कार्य किया। अभी भी हुआ ना।